बेटा गौरव हमारा भला किया, हमारा बड़ा थोड़ी किया है। आज जो दुनिया जान रही है गौरव बादन को जैसे जान रही है ना बेटा, हमें कौन जानता था। लेकिन आपने शुरुआत में उन पर कहा कि शायद उन्होंने आपके साथ धांधली। नहीं बेटा, आप भ्रमित हो गए थे। बेटा आज भी हम ये बात कर रहे हैं कि हमने जो गलती किया था ना हमें मालूम है, मगर ये गलती लोग करवाए हैं हमारे से कि हमने साइन लेकर के केस कर दिए थे। बड़ा गलती हमने किया था जब बोला था हमने गौरव बासन बोला नहीं था, गौरव अपने आप आए थे हैं। बड़ा ये गलती हमसे हुई थी, बाकी बड़ा गलती हमसे कोई नहीं हुई थी। आपको लगता है कि आपके अपनों ने ही आपको चीट किया है? बड़ा वही बात तो है, अपनों ने मारा गौरव में क्या दम था, जहाँ किश्ती डूबी जहाँ पानी भी कम था। कौन लोग हैं, कुछ बताना चाहेंगे? बड़ा वही जो अपने बन के आए थे, शांत आए थे हैं, जो गौरव बासन के खुद आदमी थे, जानकार हैं, बड़ा वही थे और कौन से। ये जिंदगी है, कब किसे कहाँ लेकर जाएगी किसी को नहीं पता। कब किसी को फर्श से अर्श पर पहुंचा देगी और कब अर्श से फर्श पर पहुंचा देगी ये भी कोई नहीं जानता है। इस बीच कुछ ऐसा ही घटना दिल्ली के चर्चित बाबा के ढाबा के मालिक कांता प्रसाद के साथ हुआ है, जिन्हें जिंदगी ने पिछले लॉकडाउन में अर्श पर पहुंचा दिया था, तो वहीं इस लॉकडाउन में वे फिर अपनी पुरानी दुकान पर पहुंच गए हैं। कोरोना की वजह से काफी लोगों को अलग अलग तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसी के बिजनेस बंद पड़े हैं तो कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल हुए बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद पर भी कोरोना की वजह से भारी नुकसान हुआ है। दरअसल पिछले साल बाबा का ढाबा को खूब वायरल किया गया था, जिसके बाद से लोगों ने इस ढाबे को चलाने वाले दो बुजुर्ग कांता प्रसाद और उनकी पत्नी बादामी देवी की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कई लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया था। बॉलीवुड और कई बड़ी हस्तियों ने भी अच्छे खासे अमाउंट में डोनेशन भी दी थी। सबकी मदद से कांता प्रसाद ने खुद का एक नया रेस्टोरेंट खोला था, लेकिन कोरोना के चलते उनका ये नया आशियाना, उनका ये नया रेस्टोरेंट भी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया। ग्राहकों की संख्या कम होती गई, जिसके चलते उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। एक साल बाद कांता प्रसाद और उनकी पत्नी का दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में उनके रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ा और वे वापस पुराने ढाबे पर पहुंच गए। आप सबको याद तो होगा ही कि वायरल होने के बाद बहुत से लोगों ने उन्हें धन दान किया था, जिसके साथ वो दिसंबर 2020 में एक नया रेस्टोरेंट खोले और अपने सभी लोन को निपटा भी लिए। एक सामाजिक कार्यकर्ता तुशांत अदलखा की सलाह पर 80 वर्षीय ने किराए के मकान में रेस्टोरेंट खोला और उसमें 5 लाख रुपए का निवेश किया। लॉन्च शुरू में सफल रहा, लेकिन कोविड में लगे लॉकडाउन की वजह से ग्राहक धीरे धीरे गायब होने लगे और प्रसाद को इसे बंद करना पड़ा। उन्होंने मीडिया को बताया कि एवरेज मासिक बिक्री कभी भी 40,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हुई। सारा नुकसान मुझे उठाना पड़ा। अंत में मुझे लगता है कि हमें एक नया रेस्टोरेंट खोलने की गलत सलाह दी गई थी। रेस्टोरेंट बंद होने के बाद 5 लाख के कुल निवेश में से हम कुर्सियों, बर्तनों और खाना पकाने की मशीनों की बिक्री से केवल 36,000 की वसूली करने में सफल रहे। बाबा के फिर से पुरानी जगह लौटने पर यूट्यूबर गौरव वासान ने भी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल गौरव वासान के जिस वीडियो के चलते लोग बाबा की मदद करने के लिए टूट पड़े थे, उसे बनाने वाले यूट्यूबर गौरव से बाबा की अनबन हो गई थी। बाबा ने बाद में गौरव पर धोखाधड़ी का केस दायर किया था। इतना ही नहीं, बाबा कांता प्रसाद ने आरोप लगाया कि गौरव ने लोगों से उनके नाम पर बड़ी रकम जुटाई, लेकिन उन्हें कुछ ही हिस्सा दिया गया था। इसके अलावा मीडिया से बातचीत करते हुए बाबा ने क्या कुछ बताया, अब वो हम आपको बताते हैं। बाबा कहते हैं कि अब परिवार का भी खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। कांता प्रसाद के मुताबिक दिल्ली में कोविड संक्रमण रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण 17 दिनों के लिए अपने पुराने ढाबे को बंद करना पड़ा। इस वजह से बिक्री काफ़ी प्रभावित हुई और लॉकडाउन से पूर्व के मुकाबले अब बिक्री कई गुना कम हो गई है। मुझे एक बार फिर से आप सबकी ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे परिवार के गुजारे तक के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इसी के साथ इस एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। आपसे जितना बन पाए आप मदद ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। आपके साथ था मैं पीयूष प्रियदर्शी। हर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए यूथ वॉइस के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।